2023 का रण सियासत भीषण। पीएम मोदी ने एक ही दिन में 1600 किलोमीटर की दूरी नापी। पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के दो शहरों में चुनावी शंखनाद किया। राजस्थान के रण में कांग्रेस को घेरा। तेलंगाना में केसीआर पीएम के निशाने पर रहे। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि चुनावी समर में बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ ही उतरेगी और पीएम के दौरे ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी के टारगेट वोटर्स कौन से होंगे। देखिए। राजपुताने में चुनावी समर की दुदुम्भी बजने में कुछ वक्त है, लेकिन सेना नायक मोर्चेबंदी में जुट चुके हैं। पीएम मोदी ने खुद बीजेपी की कमान संभाली हुई है। भले ही राजस्थान में 5 साल बाद सत्ता बदलती रही हो, लेकिन मुकाबला कड़ा है और बीजेपी विरोधियों को फिर से सत्ता पर काबिज होने का एक भी मौका नहीं देना चाहती। राजस्थान की कनेक्टिविटी के लिए जितना काम भाजपा सरकार ने किया है, उतना पहले कभी नहीं हुआ है। पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार जितनी भी योजनाएं लाई हैं, हमारी कोशिश यही रही है उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ राजस्थान को मिले। 9 महीने में 7वीं बार पीएम मोदी मरुधरा पहुंचे। विपक्ष की आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि चुनाव जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। राजस्थान में जब से कांग्रेस आई है, इसने एक और पहचान बनाई है। भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण। हालत यह है कि जब भ्रष्टाचार की रैंकिंग होती है तो राजस्थान उसमें नंबर 1 आता है, नंबर 1 आता है। जो राजस्थान अपनी शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता था, वहां आज आए दिन सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो रही हैं। पूरी कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई है। दौरा सिर्फ बीकानेर का था, लेकिन संदेश सूबे के बड़े इलाके को दिया गया। कई जातियों के वोटर्स को साधने की कोशिश हुई। सूबे की सियासत को नए सिरे से पलट देने का संदेश आम जनता तक पहुंचा दिया गया। साथियों, गलती राजस्थान के लोगों की नहीं, गलती यहां की कांग्रेस सरकार की है। कांग्रेस सरकार ने 4 सालों में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। विपक्ष को पीएम मोदी सिर्फ बीकानेर में दिखे, लेकिन टारगेट कहीं ज्यादा बड़ा रहा। बीकानेर दौरे के जरिए पीएम मोदी ने 6 जिलों की 41 विधानसभा सीट पर क्लियर मैसेज भेज दिया। बीकानेर की 7 विधानसभा सीट के वोटर से पीएम रूबरू हुए। श्रीगंगानगर की 6, हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीट तक मैसेज दिया गया। झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीट, नागौर की 10 विधानसभा सीट के वोटर्स तक पीएम मोदी का मैसेज पहुंच गया। चुरू की 6 सीट तक भी पीएम मोदी का संदेश साफ पहुंचा दिया गया। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पीएम के इस दौरे ने यह भी साफ कर दिया कि राजपूत वोट के साथ साथ बीजेपी की नजर किन वोटर्स पर है। राजस्थान के चुनाव में बीजेपी का फोकस प्रदेश के दलित वोटर्स पर है। पीएम की रैली में जिन 6 जिलों के वोटर पहुंचे, वहां दलित आबादी अच्छी खासी है। मोदी के बीकानेर दौरे के जरिए बीजेपी ने 10 एससी सीट के वोटर्स को साधने की कोशिश की। राज्य में 18% वोटर अनुसूचित जाति के हैं, जो वोट के लिहाज से बड़ा वर्ग है।
बीकानेर में खाजूवाला एससी सीट है। चुरू में सुजानगढ़ एससी रिजर्व सीट है। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़, रायसिंह नगर 2 एससी सीट हैं। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। झुंझुनू में पिलानी रिजर्व सीट है, जबकि नागौर में जायल और मेड़ता 2 एससी रिजर्व सीट है। लेकिन बीजेपी की नजर सिर्फ दलित वोटर्स पर ही टिकी नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस को हराने के लिए जो गेम प्लान बनाया है, उसमें वोटर्स का एक और बड़ा वर्ग शामिल है। बीजेपी की रणनीति में प्रदेश के जाट और ब्राह्मण वोटर्स भी बेहद अहम है। राजस्थान में 12% जाट वोटर्स हैं, जबकि ब्राह्मण करीब 7%। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर में बड़ी जाट आबादी है। बीकानेर और चूरू में ब्राह्मण और जाट वोटर्स ज्यादा हैं। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार। जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। बीजेपी के लिए राजस्थान के ब्राह्मण वोटर्स की अहमियत ऐसे समझिए कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। चुनाव प्रभारी भी प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। राजस्थान के दौरे से पहले पीएम मोदी वाराणसी से सीधे वारंगल पहुंचे। वारंगल में सबसे पहले पीएम ने भद्रकाली माता मंदिर में पूजा अर्चना की, माता का आशीर्वाद लिया। वारंगल करीमनगर 4 लेन हाईवे की आधारशिला रखी और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का एजेंडा भी क्लियर कर दिया। साथियों, नए लक्ष्य हो तो नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं। भारत का तेज विकास पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर संभव नहीं था। हमारी सरकार पहले से कहीं अधिक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है। आज हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है। आज पूरे देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक जाल बिछा रहा है। पीएम मोदी ने विकास के बहाने ही तेलंगाना की सरकार को आड़े हाथों लिया। विकास के बहाने ये साफ किया कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन किसी भी राज्य के विकास के साथ भेदभाव मोदी सरकार में नहीं होता। पिछले 9 वर्षों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। आज तेलंगाना में करीब 36,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 2014 में तेलंगाना के लिए जो रेल बजट था, आज उसका 17 गुना 17 टाइम अधिक रेल बजट तेलंगाना के पास है। भाजपा का लक्ष्य यही है, तेलंगाना विकसित बने, तेलंगाना भारत को विकसित बनाए। पीएम ने भ्रष्टाचार पर वारंगल में भी हमला बोला। तेलंगाना सरकार पर निशाना साधा और कह डाला कि केसीआर की सरकार ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब 2 राजनीतिक दलों और 2 राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। ये दुर्भाग्य है कि जिस तेलंगाना के लिए जनता ने इतना संघर्ष किया, इतने बलिदान दिए, उस जनता को ऐसे दिन देखने की नौबत आई है। 119 सीट वाले तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर महज 7% है और पार्टी के पास विधानसभा में सिर्फ 1 सीट।
लेकिन मोदी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी चुनावी मैदान में कूदेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना ही पार्टी का प्रमुख एजेंडा होगा। जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी वारंगल की सड़कों पर जनता का आशीर्वाद लेने निकले। सड़क के दोनों तरफ पीएम को आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और इस भीड़ ने ये भी बता दिया कि चंद महीने बाद होने वाले चुनाव में बीजेपी, केसीआर और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।